अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब जो है ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मसल फटीग का जो टाइप है क्रेब्स उसको। हमारा आखिरी टॉपिक रहता था सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में से मसल फटीग, उसका सेकेंड पार्ट जो है मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब क्रेब्स क्या होता है? अब क्रेब्स दरअसल मसल क्रेब इज़ अ पेनफुल स्टीफनेस इन अ मसल ड्यू टू अ सडन इनवॉलेंट्री कंट्रक्शन। एक मसल क्रेब जो है वो जब भी आप अपने मसल को मोड़ने की कोशिश करते हो उसमें अचानक से जो है दर्द हो जाना, या मसल आपका जो है अचानक से सिकुड़ जाए। आप मसल को मोड़ने की कोशिश करो और वो मुड़ ना पाए और उसमें दर्द हो अचानक से। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मैंने लिखा है पेनफुल, तो दर्द को कहते हैं। स्टिफनेस मीन्स हार्ड टू बेंड, मतलब मुश्किल से उस चीज़ को मोड़ना। ठीक है। अच्छा, मसल ड्यू टू द सडन मना अचानक, इनवॉलेंट्री मना ऐसा एक्शन, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऐसी कंट्रैक्शन, ऐसा मसल्स का सिकुड़ना जो आपकी मर्ज़ी के बगैर हो। मतलब आप मसल्स को अगर मूव कराना चाहें वो मूव ना हो, मसल्स को आप मूव कराना चाहें वो मूव ना हो, और जो है आपके मसल अचानक से सिकुड़ जाएं। अ पर्सन फील्स सडन टाइटनिंग अ पर्सन फील्स सडन टाइटनिंग as if they have flexed their muscle while it is actually relaxed। क्या होता है कि एक अगर इंसान महसूस करे कि वो उसके मसल्स क्या है कि वो टाइट हो गए, सख्त हो गए, उनमें सख्ती आ गई है। अगर वो उनको फ्लेक्स्ड का मतलब है मोड़ना, ये देखो मैंने नंबर 2 पे लिखा है फ्लेक्स्ड मतलब मोड़ना। अगर वो अपने मसल्स को मोड़ना चाहता है तो वो मुड़ते नहीं हैं, हालांकि उसके मसल जो है वो एक्चुअली जो हालत उस मसल्स की होती है, मतलब वो उसको ढीला छोड़ना चाहता है, रिलैक्स छोड़ना चाहता है, पर वो रिलैक्स हो नहीं पाते हैं, वो उसके रिलैक्स हालत में भी सिकुड़े हुए होते हैं। मसल क्रेब्स हैव द सेवरल काज। मसल जो क्रेब के जो है मुख्तलिफ जो है सबब होते हैं, मतलब मसल्स के सिकुड़ जाने के। अच्छा, उनमें से क्या क्या है? लाइक ओवर यूज़ ऑफ द एक्सरसाइज वाइल लाइक ओवर यूज़ ऑफ द मसल्स वाइल एक्सरसाइजिंग। ज़्यादातर जो है मसल्स का इस्तेमाल करना एक्सरसाइज के दौरान। मसल इंजरीज़, मसल्स में कोई ज़ख़म हो जाना। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी जिस्म के अंदर। लो लेवल ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम, मिनरल्स का कम हो जाना जैसे कि कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम। लो ब्लड सप्लाई टू द लेग्स ड्यूरिंग फिज़िकल एक्टिविटीज़, यहाँ जो है खून का कम सप्लाई होना लेग्स की तरफ। यूजुअली क्रेब्स कैन बी रिलीव बाय द स्ट्रेचिंग और जेंटली मैसेजिंग द मसल। क्या होता है कि क्रेब्स में जो है हमें जो रिलीफ मिलता है, अब यूजुअली यहाँ से ये जो हमारे बुक में बात कर रहा है ये क्रेब्स की ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, यहाँ से इस जगह से कि क्रेब्स की ट्रीटमेंट कैसे हो। क्रेब्स की ट्रीटमेंट कह रहा है एक तो आप ये करो कि मसल्स को स्ट्रेच करो। स्ट्रेच मतलब खींचते हैं जैसे मसल को, एक्सरसाइज से पहले हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग मतलब जैसे आपने देखा होगा लोग दौड़ने से पहले अपनी टांगों को जो है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो है स्ट्रेच करते हैं, फ्लेक्सिबल करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके टिश्यूज़ मसल जो है वो खुल जाएं, उनको ज़्यादा पेन फील ना हो भागते वक्त। और जेंटली मसाजिंग, और जेंटली मसाज मालिश को कहते हैं द मसल्स की मालिश करना, या फिर अप्लाइंग हीट उस पर, उस दर्द वाली जगह पर जो है हीट किसी भी चीज़ से जो है गर्म चीज़ से उसको, जैसे हम मसाज करते हैं या कोई भी गर्म चीज़ उसको लगाते हैं, इस तरीके से। यूज़ ऑफ आइस या बर्फ़ का इस्तेमाल करना। व्हेन द मसल इज़ सॉर, जब भी मसल में, अच्छा सॉर कहते हैं दर्द को। मैंने कहा था कि मसल फटीग को हम क्या कहते हैं, मसल फटीग को आप सोरेंस भी कहते हो। अच्छा, जब भी आपके जो है मसल्स में दर्द हो तो गेटिंग मोर फ्लूइड इफ़ डिहाइड्रेटेड, अगर आप जो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे मतलब पानी की कमी होगी तो आप सही हो जाएंगे। तो ये कुछ सेवियर जो है ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब मसल्स को स्ट्रेच करो, खींचो मसल्स को, या अपने मसल्स में खिंचाव पैदा करो एक्सरसाइज के दौरान। अच्छा, मसाज करो मसल्स की, उस पर गर्म चीज़ से कोई भी जो है मालिश वगैरह करो, या गर्म चीज़ लगाओ उस पर, या कोई ठंडी चीज़ लगाओ, तो उस वजह से उसका दर्द कम हो सकता है। या तो फिर अगर जो है आपके जिस्म में क्या है कि डिहाइड्रेशन हो चुकी है आपके मसल्स में,
डिहाइड्रेशन हो चुकी है तो आप उसको जो है करें। ठीक है, अब जो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो लास्ट है टॉपिक, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टेटानी एंड द टेटनस। अब टेटनी क्या चीज़ होती है? ठीक है, टेटनी और द टेटनिक सीजर इज अ मेडिकल साइन कंसिस्टिंग ऑफ द इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ मसल। टेटनी जो दरअसल है वो इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन है मसल की। ये एक मेडिकल साइन होती है, मतलब एक बीमारी है जिसमें आपके मसल्स क्या हो जाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से या खुद ब खुद समझ लो आपकी मर्ज़ी के बगैर जो है सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये जो टेटनस है, टेटनस में आपके पास क्या होता है? टेटनस इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। टेटनस इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टेटनस जो है एक इन्फेक्शियस, मतलब कोई चीज़ इसको काज कर रही है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, किसी चीज़ की वजह से होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करती है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? आपका दिमाग और स्पाइनल कार्ड, मतलब नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेकेंड पॉइंट इसकी क्या कहती है? caused by disorder that increase the action potential frequency of the muscle cell or the nerves that innervate them। ये सबब बनती है, डिसऑर्डर है दरअसल मसल के जो है उनके काम करने का, उनके सेल्स के काम करने का, मतलब एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, मतलब मसल्स की जो रफ्तार होती है एक दूसरे से रब्ता करने की या उनके काम करने की, उसका ये ख़राबी है उसकी। या फिर ये नर्व्स मतलब जो न्यूरॉन होते हैं उनका आपस में जो रब्ता होता है। इननर्वेटिव मतलब उनका आपस में कॉन्टेक्ट है। नर्वेटिव की मैंने मीनिंग भी लिखी है नंबर 1 पर, आप देखेंगे तो सप्लाई नर्व्स टू। ठीक है, अब ये सप्लाई जो है नर्व्स की सप्लाई होती है ऑर्गन या टिश्यूज़ में। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखी थी, ये देखो, सप्लाई नर्व टू। अच्छा, फिर क्या है कि मतलब नर्व्स का आपस में कांटेक्ट ख़राब हो जाता है या वो ताल्लुक़ नहीं कर पाते हैं किसी भी आर्गन या जिस्म के हिस्से से। इसमें क्या होता है? काज बाय बैक्टीरियम, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहती है? टेटनी कैन बी द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? नमकियात को कहते हैं। टेटनी के जो है टेटनी कैन बी रिजल्ट, अच्छा, टेटनी के नतीजे में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है, मतलब कि हमारे जिस्म में जो भी कैल्शियम या कुछ भी जो लेवल है इलेक्ट्रोलाइट्स के, साल्ट्स वगैरह के, वो आगे पीछे हो सकते हैं, उनका जो है बैलेंस ख़राब हो सकता है। मोस्ट ऑफ्टन लो कैल्शियम लेवल, ज़्यादातर जो है कैल्शियम का लेवल कम होता है उसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और मैग्नीशियम का लेवल कम होगा या पोटाशियम का लेवल कम होगा। डिफिशियंसी उनकी पोटाशियम डिफिशियंसी, पोटाशियम की कमी। अच्छा, इंक्रीज्ड एसिडिक जो है या जो है एसिड की जो है हमारे पास जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो बढ़ जाएगी, जिसको कहते हैं एसिडोसिस। या फिर एल्केली, जिसको एल्केलोसिस कहते हैं, इन द बॉडी। ये दोनों चीज़ें जो है आपकी जिस्म में बढ़ सकती हैं, या एसिड बढ़ सकता है या जो है बेस बढ़ सकता है। एल्केली हम बेस को कहते हैं आपके जिस्म के अंदर इस कंडीशन में। टेटनस में क्या होगा? कैन बी बिकॉज ऑफ द इंट्रावेनस ड्रग इंडक्टेड थ्रू आउट द कॉन्टामिनेटेड नीडल्स बाय द एब्यूज़र। अब टेटनस जो है होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो भी ये होते हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अब्यूज़र कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने जिस्म के साथ कोई गंदी हरकत करें, मतलब कि नशा वगैरह कुछ भी। ठीक है, अच्छा, वैसे अब्यूज़ हम गाली को भी कहते हैं। और इंट्रावेनस का मतलब है कि नसों के अंदर, नसों में या नसों के ज़रिए अगर वो नशा लेने की कोशिश करते हैं, किसी भी ख़राब जो है नीडल्स देखो सुइयों को कहते हैं, किसी भी ख़राब सुई से अगर वो खुद को इंजेक्शन लगाना चाहते हैं नशे की, तो उस वजह से भी ये बीमारी जो है हो सकती है, टेटनस हो सकती है ख़राब सुइयों की वजह से। जो भी ये होते हैं कि नशा वगैरह करते हैं, जो भी ड्रग यूज़र होते हैं, ठीक है, उनमें। अच्छा, इसमें नो टॉक्सिन इन्वॉल्व, थर्ड पॉइंट, जो हमारे पास टेटानी है उसमें कोई भी जहर इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें क्या है कि जो टेटनस है, टेटनस में आपके पास क्या है? बैक्टीरिया रिलीज न्यूरोटॉक्सिन कॉल्ड द टेटानोस स्पेजमिन। अच्छा, बैक्टीरिया इसमें रिलीज़ करते हैं न्यूरोटॉक्सिन, मतलब न्यूरॉन का जो है, न्यूरॉन के मतलब अफेक्ट करने वाला जहर,
जिसको कहते हैं टेटानोस्पेज़्मिन। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग बड़ी है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो। टेटानोस्पेज़्मिन विच एक्ट ऑन द साइनेप्स एंड द काज द मस्कुलर स्पेम एंड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेड। इस वजह से क्या होता है कि आपके जो है बैक्टीरिया जो है वो काज कर देते हैं या जहर पैदा करते हैं जो न्यूरॉन्स पर असर करता है, और उसके साथ साथ ये एक जो है मस्कुलर स्पेम पैदा करता है। ठीक, अच्छा, फिर जो है ये हमारे जो है असर करता है मसल्स की। मसल स्पेम्स मीन्स मसल की जो मोड़ है, मसल को मोड़ना है, उन पर मसल को हम मोड़ नहीं पाते हैं। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेड, यहाँ न्यूरॉन के जो राब्ता होता है उनके बीच में ये जंक्शन मतलब उनका जोड़, उनको ये ब्लॉक कर देता है। ब्लॉकेड मना उसको रोक देना, रुकावट पैदा करना न्यूरॉन्स की जो है मसल्स के अंदर जो राब्ता है उसको। अब न्यूरॉन क्या है, आपको पता है कि न्यूरॉन जो है एक रास्ता है, या ये न्यूरॉन सेल्स है हमारे जो है मसल्स के या हमारी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम के अंदर राब्ता पैदा करवाते हैं। इसमें क्या हो सकता है, सेवियर मतलब ज़्यादा सेवियर विटामिन डी डिफिशिएंसी में बी एसोसिएटेड विद द हाइपोकैल्सीमिया। ज़्यादातर विटामिन डी की कमी जो है इससे जुड़ी हुई होती है हाइपोकैल्सीमिया से, विच में काज द टेटानी और द सीजियर्स। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर विटामिन डी की ज़्यादा कमी हो हाइपोकैल्सीमिया के साथ तो वो सबब बन सकती है टेटनी का या सीजर्स का। टेटनी सीजर सेम एक ही बात है। द फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स, अब इम्पेयरमेंट कहते हैं खराबी को। आर द मैनिफेस्टेड कहते हैं कि साफ साफ ज़ाहिरी नज़र आए। एज फ्लेक्सुरल मसल स्पेम्स, अगर जो है आपके मसल्स के मोड़ने में एक ज़ाहिरी ख़राबी हो, ठीक है, आप मसल्स को मोड़ें और उसमें मैनिफेस्टेड मतलब कि ज़ाहिरी, अगर आप मसल्स को मोड़ें और उसमें एक ख़राबी हो, आपको फ़ील हो कि ये ख़राब है, मसल हमारा सही नहीं मुड़ रहा है, आपको फ़ील हो रहा है इसकी मूवमेंट में कोई मसला है। द इम्पैक्ट ऑफ द टॉक्सिन ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काज द ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। अच्छा, यहाँ पर अब फ्लेक्सर मसल तो हम कहते हैं मसल्स की मूवमेंट, जब मसल्स को आप ढीला छोड़ते हो उसमें ख़राबी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ द टॉक्सिन, जहर जो है असर करेगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर। ओके, तो सिंपैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम आपका क्या होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दरअसल आपके दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर, आपका जो है फीलिंग्स, ये सारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सांस लेना या डाइजेशन हो गया, ये भी सिंपैथेटिक है। अगर ये ये जहर जो है असर करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो सबब बनता है ऑटोनोमिक डिसफंक्शन का। ऑटोनोमिक कहते हैं खुद ब खुद, ऑटोनोमिक और डिसफंक्शन कहते हैं खराबी को। मतलब कि आपके दिल के धड़कने पर असर हो सकता है, आपके ब्लड प्रेशर पर असर हो सकता है, आपकी रेस्पिरेशन के रेट पर असर हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। जो भी ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं जिस्म में, उन पर अगर असर हो तो उसको कहते हैं ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। और जो काम आपकी मर्ज़ी के बगैर होते हैं उसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दिल का धड़कना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता, आँखों का झपकना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, ये सब काम जो है आपकी मर्ज़ी के बगैर होते हैं। तो ये सारे असर करते हैं, और इनकी अगर ख़राबी हो जाए तो उस खराबी का नाम है ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। लास्ट जो पॉइंट है हमारी वो क्या है, पर्सन में ओनली डाई इफ़ द टेटनी ऑकर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। एक इंसान जो है मर सकता है अगर ये टेटनी उसके जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब सांस लेने के निज़ाम में हो जाए तो वो मर जाएगा। पर्सन में भी डाई व्हेन द इन्फेक्शन बिकम द सेवियर। एक इंसान जो है मर सकता है किस में, टेटनस में, अगर ये फंक्शन जो है सेवियर हो जाए। तो आज हमने जो है हमारे दोनों जो है डिफरेंस थे वो क्लियर कर लिए, टेटानी के और जो है टेटनस के। अगर बात समझ में आई हो तो आप कमेंट कर देना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।